कि आज़ाद हिंदुस्तान नहीं होता अगर किसी माँ का बेटा वतन के खातिर कुर्बान नहीं होता। सारे रिश्ते नाते भुलाकर सीने पर गोली खानी पड़ती है मेरे दोस्त, मगर वतन के खातिर मरना इतना आसान नहीं होता। नॉलेज इज़ बेटर देन मनी बिकॉज यू हैव टू प्रोटेक्ट मनी वाइल नॉलेज प्रोटेक्ट अस। आज चलेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वॉइस देख रहे थे, है ना। हमने एक बार पहले भी कहा, 2-4 बार बोल चुका हूँ कि एक ही ट्रांजिटिव वर्ब का 2 तरह से प्रयोग किया जाता है। एक सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए, दूसरा ऑब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए, ठीक है ना। ट्रांजिटिव वर्ब के इस फॉर्म को इस प्रकार के चेंज जो होता है ना, फॉर्म में बदलाव, चेंज ऑफ फॉर्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉइस बोलते हैं, ठीक है ना। वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ एडवर्ब विच शोस अ वर्ब्स विच शोस वेदर विच इज डिनोटेड बाय सब्जेक्ट समथिंग और हैज समथिंग डू टू इट, ठीक है ना। तो क्या होता है कि चेंज ऑफ फॉर्म, ट्रांजिटिव वर्ब का चेंज ऑफ फॉर्म को ही वॉइस बोलते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का था, इसका वाक्य के अंत में पहचान रहती है, ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए उस फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूस का तो बनता नहीं है, ठीक है ना। फ्यूचर कंटिन्यूस के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फ्यूचर कंटिन्यूस के नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि उसकी क्या है? सहायक क्रियाएं विल बी शैल बी है। तो हम पैसिव में क्या करेंगे? ये विल बी शैल बी तो वो फ्यूचर का अपन ने जब पैसिव बना था उसमें आ ही चुकी थी, तो इसमें क्या लिखेंगे? इसलिए इसका नहीं बनता है। अब फिर बना रहे हैं, सिस्टमेटिक ढंग से आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। इस टेंस के वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, गया है, ये आते हैं, ठीक है ना। जैसे वह बाज़ार जा चुका है, वह पुस्तकें पढ़ चुका है, हमने खाना खा लिया है ना। माताजी ने भोजन पकाया है, ठीक है ना। तुमने झूठ बोला है या तुम झूठ बोल चुके हो। तो चुका है, चुकी ही नहीं, लिया है, दिया है, गया है भी आएगा, ठीक है ना। उसने मेरी मदद की है या फिर वह मेरी मदद कर चुका है, एक ही बात है। ही हैज़ हेल्प्ड मी, ठीक है ना। तुम झूठ बोल चुके हो या तुमने झूठ बोला है, यू हैव टोल्ड अ लाई, ठीक है ना। हमने चिड़ियाघर देखा है या हम चिड़ियाघर देख चुके हैं, वी हैव सीन द जू। हमने तुम्हारी किताबें नहीं ली है या हम तुम्हारी किताबें नहीं ले चुके हैं, वी हैव नॉट, लेना मतलब टेक, तो टेकन, वी हैव नॉट टेकन योर बुक। तो ठीक है, एक्टिव से पैसिव में देखते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। तो समझ में आ गया ना। वाक्य के अंत में क्या रहता है? वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, गया है इत्यादि आते हैं, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, द प्यून हैज़, इसका इसका सूत्र लिख रहा हूँ मैं। पहले एफर्मेटिव का सूत्र देख लीजिएगा। एफर्मेटिव, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, हैव या हैज़ रहेगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। शॉर्ट में लिख दिया हमने ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ही हैज़ रिटन अ लेटर, वह पत्र लिख चुका है, ठीक है ना। इसका पैसिव वॉइस देख लीजिएगा। पैसिव वॉइस में क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन बाय सब्जेक्ट, ठीक है ना। प्रीपोजिशन तो ऑलवेज
रहता ही है, क्योंकि अपन अभी सिंपल तरीके से देख रहे हैं, ठीक है ना। सिंपल से फिर टफ में जब एग्ज़ाम में पूछे गए वो चीज़ें देखेंगे ना, तब थोड़ा टफ लगेगा, इसलिए हम थोड़ा सा सरल वाले समझ लेते हैं। तो ये सरल कोई भी काम करने से पहले, हर काम करेंगे ना तो सबसे पहले कठिन काम ही लगता है, कितना भी सरल हो तो कठिन ही लगता है, ठीक है ना। तो ये भी हमें कठिन ही लगते थे यदि देखते नहीं तो इसलिए देख लेते हैं सरल, सिंपल से फिर हार्ड की ओर चलेंगे अपन। ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर। अ लेटर। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाह रहा था मैं, यदि ही, शी, इट नेम या सिंगुलर है तो हैज़ लगेगा, ठीक है। और आई, वी, यू, दे और प्लूरल है तो हैव लगेगा, ठीक है ना। यदि सिंगुलर है तो ये सिंगुलर है अपना ऑब्जेक्ट, तो हैज़ बीन या हैव बीन दोनों के साथ, बीन तो दोनों के साथ लगता है। वर्ब क्या है? थर्ड फॉर्म उसमें भी रहती है तो इसमें भी रहती है, रिटर्न बाय हिम, ठीक है ना। आ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय हिम, पत्र उसके द्वारा लिखा गया है। कहा था ना हमने पहचान में कि चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, गया है, ये भी आते हैं। चुका है ये जरूरी नहीं है कि वही आएगा। शी हैज़ संग सॉन्ग्स, वह गाने गा चुकी है। तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे अपन, ऑब्जेक्ट लास्ट में होता है ना। सॉन्ग्स हैव प्लूरल है अब, है ना। सॉन्ग्स हैव बीन संग बाय, शी का क्या हो गया? हर, गाने उसके द्वारा गाए जा चुके हैं, ठीक है ना। वह गाने गा चुकी हैं, गाने उसके द्वारा गाए जा चुके हैं, ठीक है ना। तो आगे देखिए, द प्यून हैज़ रंग द बेल, चपरासी घंटी बजा चुका है। चपरासी घंटी बजा चुका है तो ऑब्जेक्ट क्या है? द बेल हैज़ बीन रंग बाय द प्यून, ठीक है ना। घंटी चपरासी के द्वारा बजाई जा चुकी है। चपरासी घंटी बजा चुका है या बजाई है, चपरासी ने घंटी बजाई है और घंटी चपरासी के द्वारा बजाई जा चुकी है। नेगेटिव का बताया था हर बार के, नेगेटिव में क्या होता है कि जब भी हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद में जस्ट बाद में नोट आ जाता है। हैज़ या हैव के बाद में नोट, है ना। यहाँ हैज़ या हैव के बाद में नोट लगाएंगे। और यहाँ इधर देखिए, यहाँ बोला था ना हमने, ये जो फ्रेजल वर्ब टाइप रहती है ना, दो ग्रुप में, दो मतलब पेयर में रहती है ना, तो बीच में आता है हैव या हैज़ नॉट बीन, तो नोट या बीच में आएगा, बीन के पहले और हैज़ या हैव के बाद में, ठीक है। देख लीजिएगा, एक दो सेंटेंस बना रहा हूँ मैं। फादर हैज़ नॉट गिवन मनी, पिताजी पैसे नहीं दे चुके हैं। तो देखिए मनी, हाँ, एक तो वाटर है, मनी है, कुछ और भी चीज़ें हैं। ये क्या? अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन तो है ही और सिंगुलर भी है, ठीक है ना। तो ये सिंगुलर है, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर है। तो मनी हैज़ नॉट बीन गिवन, वर्ब गिवन बाय फादर, ठीक है ना। कोई दिक्कत, एनी डाउट है ना। हैज़ या हैव के बाद में नॉट आएगा या हैज़ या हैव के बाद में नॉट और बीन